से मस नहीं हुआ तो 7 साल से जिसको जेर इल्तवा रखा हुआ था वो केस फॉरेन फंडिंग केस को खोलने की जरूरत क्या पेश आ गई? अदम एतमाद का भी कोई ऑप्शन रखा हुआ है? इसका फैसला तो पीटीएम करेगी, लेकिन मियां साहब का ये ख्याल है कि जो गैर जमहूरी फोर्सेज हैं उनका कोई अमल दखल पॉलिटिकल प्रोसेस में ना हो। उन्होंने तो पहले दिन कह दिया था कि ये इमरान खान तो इसमें एक मोहरा है सिर्फ, कि नून लीग का कोई बैकडोर रास्ता नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है, हम चाहते हैं गैर जमहूरी कुव्वतों का सियासत में अमल दखल ना हो। नवाज शरीफ ने पहले दिन कह दिया था इमरान खान सिर्फ एक मोहरा है। इदारों की जमहूरी अमल में मदाखलत खत्म होनी चाहिए। हमारे किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं है। हुकूमत को अपने आप से ही खतरा है। इनका दम हर ख्वाहिश पर निकल रहा है। इनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मरियम नवाज से सवाल किया गया कि 31 जनवरी की डेडलाइन करीब आ रही है मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। मरियम नवाज ने कहा कि अगर हुकूमत को फर्क नहीं पड़ रहा तो 7 साल से बंद फॉरेन फंडिंग केस कैसे खुल गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीडीएम को पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रॉडशीट से फायदे को एनआरओ से तशबीह दे दी। कहा ब्रॉडशीट से फायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। शिबली फराज कन्वीनर होंगे, शीरी मजारी और फवाद चौधरी रुकन होंगे। कमेटी 48 घंटों में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात पेश करेगी। इस मामले में फायदा देने वाले और फायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। केस का मरकजी मुल्जिम इमरान खान न्याजी है। कल पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर मुजाहरा करेगी। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू कहा कि फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से ज़ेर इल्तिबा है। इमरान खान ने मदर ऑफ एनआरओ लेकर गैर कानूनी अकाउंट्स को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2018 में इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़िर किरदार सबके सामने है। हर इदारे को गैर जानिबदार और गैर सियासी होना चाहिए। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग करने वालों में भारतीय और इसराइली शहरी भी हैं। बानी रुकन पीटीआई ने फंडिंग के सबूत दिए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ खत्म होना चाहिए। स्टीयरिंग कमेटी के रुकन नहीं, इसलिए आज के पीडीएम इजलास में नहीं गए। कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में भी शरीक नहीं होंगे। उमरकोट में पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि रेड जोन में पहली बार किसी को एहतजाज की इजाजत दी जा रही है। कहीं कंटेनर नहीं खड़े किए। पीडीएम के एहतजाज में रुकावट न डालने का फैसला किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद 15 दिसंबर से हाई अलर्ट है। 7 अलर्ट जारी हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान को कहना चाहते हैं कि आपने फंस जाना है, सियासतदानों ने बच निकलना है। हलवा आपको शेख रशीद नहीं खिलाना है। ब्रॉडशीट से मुतालिक लंदन कोर्ट के फैसले में नया स्कैंडल सामने आ गया। सालिसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब पर डाल दी। फैसले के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। गलत बुनियादों पर ब्रॉडशीट एलएलसी के साथ मुआहदा तोड़ा। ब्रॉडशीट ही के नाम से जाली कंपनी के साथ तस्वीर का मुआहदा करके रकम की अदायगी की। $1.5 मिलियन की ये रकम 2 अक़सात में अदा की गई जो गैर कानूनी था। असल ब्रॉडशीट एलएलसी बरतानिया में थी। मुकदमे में नैब के तमाम साबिका सरबराहान ने गवाही दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं माजी की डील्स और एनआरओ का खमियाजा आवाम को भरना पड़ रहा है। नवाज शरीफ तो 2000 तक एवनफील्ड को अपनी मिल्कियत मानते ही नहीं थे। नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान मुआहदा 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ डील करके सऊदीया चले गए। एवनफील्ड की मद में ब्रॉडशीट को $1.5 मिलियन दिए गए। $21.5 मिलियन में से $20 मिलियन की अदायगी नवाज शरीफ के दीगर असासों पर हुई। ब्रॉडशीट केस के फैसले के मुताबिक इनकी चोरी का तखमीना
अरब रुपए लगाया गया। फैसले में 2007 के NRO का भी जिक्र है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आइन पर शब खून मारने वाले आमरों और सिलेक्टेड टोले की करप्शन, कमीशन और डील्स की सजा कौम भुगत रही है। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 0 रिकवरी हुई। मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रहे, रंगे हाथों पकड़े गए। अल्फाज के हेर फेर, हीले बहाने, आए बाएं शाएं से काम नहीं चलेगा। आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। सेनेट में कायदे-ए-ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना है कि ब्रॉडशीट का मामला पैनामा 2 है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ये सिसिलियन तर्ज का माफिया है। इनका तरीका वारदात है कि इक़्तिदार में आकर माल बनाओ, उसके बाद NRO ले लो। सेनेटर शेरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा, ये मुल्क है या जनरल स्टोर, ना वैक्सीन मिलती है ना LNG। हुकूमत ने बिजली की कीमत को 9 रुपए से 20 रुपए फी यूनिट पर पहुंचा दिया। FBR का तमाम इंहिसार पेट्रोलियम लेवी पर है। ब्रॉडशीट स्कैंडल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, अक्टूबर-नवंबर तक सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज करने से इनकार किया। अक्टूबर में मुल्क में आटे का थैला 860 रुपए और सिंध में 1160 रुपए था। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत चीनी के नर्ख कंट्रोल करने के इकदाम कर रही है। बड़े अरसे बाद किसान को गन्ने की सही कीमत मिल रही है। हमारे स्कूल का पहला दिन है और हमें स्कूल में SOPs के मुताबिक बिठाया जा रहा है। SOPs पर बहुत अमल करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे हाथ, हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस से भी बचें और हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे। स्कूल खुले, हमें बहुत खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल ऐसे खुले रहेंगे। कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में कोरोना SOPs के साथ 9वीं से 12वीं की क्लासेस का आगाज। कई स्कूलों में बच्चे मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। पंजाब भर में तमाम क्लासेस के 50% तालिब इल्म पहले 3 दिन और बाकी हफ्ते के आखिरी 3 दिन हाजिरी लगाएंगे। 1ली से 8वीं तक की क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। ब्रिट ने चीन की कोरोना की वैक्सीन साइनोफार्म को दरामद करने और वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। साइनोफार्म ने कोरोना वैक्सीन चीनी हुकूमत के इश्तराक से तैयार की है और उसकी कामयाबी का मजमूई तनासुब 79% है। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर के 17 और गुजरांवाला के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फिर बुजुर्ग और तीसरे मरहले में आवाम को वैक्सीन लगाई जाएगी। खैरपुर में 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। एडिशनल IG सक्खर रीजन कामरान फजल कहते हैं, मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार है। दुश्मनी के बायस मुलजिमान ने मंसूबाबंदी करके बच्ची से ज्यादती की और इसे कत्ल किया। 1 हफ्ते पहले बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई थी। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस की कवरेज के दौरान जियो न्यूज के कैमरामैन नासिर मुगल पर मुल्जिमान का हमला। एहतसाब अदालत के बाहर फुटेज बनाने पर हथकड़ी लगे मुल्जिमान वुकला के साथ कैमरामैन को पीटते रहे, पुलिस देखती रही। मुल्जिमान ने कैमरामैन नासिर मुगल के कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिया। तशद्दुद से कैमरामैन नासिर मुगल के मुंह पर जख्म आए। मुल्जिमान राजा अरशद और शरीक मुल्जिमान हाशिम और नोमी को केस की समाअत के लिए आज अदालत लाया गया था। शहजाद अकबर कहते हैं, वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
خیبر پختونخوا میں پولیس افسران کا مال مقدمہ اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال کرنے کا انکشاف۔ محکمہ پولیس کا سینئر افسران کے خلاف کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ کو خط لکھا گیا ہے کہ پولیس کے بیشتر افسران نے گاڑیاں ذاتی طور پر استعمال کی۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ثناء اللہ عباسی کہتے ہیں 1600 گاڑیاں پولیس افسران اور دیگر افراد سے واپس لے کر محکمہ کسٹمز کے حوالے کر دی ہیں۔ نچلی سطح کے افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ حریم شاہ کی مفتی کبھی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مفتی کبھی کہتے ہیں ٹی وی پروگرام کے لیے حریم شاہ اور ان کو کراچی بلوایا گیا۔ ہوٹل میں موبائل فون استعمال کر رہا تھا۔ حریم شاہ اچانک کمرے میں آئی اور تھپڑ مار کر چلی گئی۔ ضلع کچہری لاہور میں گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے کیس پر سماعت عدالتی احکامات کے باوجود پیش نہ ہونے پر ملزم علی گل کے وارنٹ جاری۔ میشا شفیع کی حد تک چالان پیش نہ کرنے پر عدالت ایف آئی اے حکام پر برہم۔ عدالت نے ملزمان کو طلب کر لیا۔ سماعت 9 فروری تک ملتوی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ آزاد کشمیر میں مسئلہ جزوی طور پر ابر آلود۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ آج سب سے کم درجہ حرارت سردو میں -14 ڈگری ریکارڈ، لے -12، گلگت -6، پارا چنار -5، کوئٹہ میں -3، جبکہ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارتی صحافی کی حالیہ گفتگو سے بھارتی میڈیا اور مودی حکومت کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی فاشسٹ حکومت نے بالاکوٹ واقعے کو انتخاب کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویے اور بالاکوٹ پر مناسب جواب کے ذریعے بڑے بحران کو روک لیا۔ کہا کہ مودی بھارت کو ایسا ملک بنا رہا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے خطرناک ہو۔ سینٹ میں کشمیری رہنماؤں یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور دیگر کی بیجا قید کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کی سازش ایک دفعہ پھر بے نقاب ہو گئی۔ بی جے پی سرکار نے صرف سیاسی مقصد کے تحت خود حملہ کروا کر اپنے 40 فوجیوں کو مروا دیا اور ان کی لاشوں پر سیاست کی۔ مقبوضہ کشمیر میں 2 لاکھ فوج بھیجنے کا اصل مقصد 5 اگست کے اقدامات کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانا تھا۔ یورپین ڈسینفو لیب کی رپورٹ نے ہندوستان کے مذموم عزائم کو مزید بے نقاب کیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے نرگوسا میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں عثمان علی اور وحید لشتائی شامل۔ فائرنگ کے دوران ایک دہشت گرد زخمی ہوا جسے گرفتار کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد تحریک طالبان سچنا گروپ کے سرگرم رکن تھے۔ ڈی آئی جی سی ٹی جی نے کہا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کے متعلق تفتیش کافی عرصے سے جاری تھی۔ کراچی سے پیسے جمع کر کے داعش کو شام بھیجے جا رہے تھے۔ ملزمان شام میں داعش کی خواتین کو پیسے بھیج رہے تھے۔ حافظ خالد نامی شخص کو حراست میں لے کر فورنزک کروائی گئی۔ ملزم نے اپنا موبائل اکاؤنٹ بنوایا، پیسے منگوا کر حیدرآباد میں ساتھی کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ کارروائی کے دوران عمر بن خالد کو گرفتار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر وفاقی وزراء فواد چودھری اور علی زیدی کی رکنیت معطل کر دی۔ معطل ہونے والوں میں کل 154 ارکان پارلیمنٹ شامل۔ فہمیدہ مرزا، خالد مقبول صدیقی، مصدق ملک، کامران مائیکل، شمیم آفریدی، روہیل اختر، مائزہ حمید، کامران بلگش، اویس لغاری کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ سکھر میں نیو لیبر سٹی کے افتتاح کی تقریب۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مزدوروں کو مفت فلیٹ الاٹ کیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مزدور دشمن پالیسیز کے سامنے پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ الیکشن کے دوران وزیر اعظم نے 1 کروڑ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، آج وہ غریبوں سے چھت چھین رہے ہیں۔ نون لیگ
तबलीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इसराइल और भारत की फंडिंग को इलेक्शन कमीशन से छुपाया, हुंडी से भी रकूम मंगवाई। स्क्रूटनी कमेटी ने गैर मुल्की फंडिंग तस्लीम की। तहरीक इंसाफ ने पैसा इस्तेमाल किया तो इसका जवाब भी देना होगा। FIA से इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की मनी ट्रेल की तहकीकात करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने नून लीग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, लगता है कल का एहतजाज NRO लेने की एक और कोशिश है। ये किस जवाब के तहत इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। बिलावल समझदार हैं, वो कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में नहीं आ रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑपोजिशन वावेला मचाती रही और अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अमली तौर पर ऑपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। अवाम दो चेहरों वाले सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, ऑपोजिशन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मनफी सियासत नहीं चलेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। पाक फौज का दुनिया की 10 ताकतवर अफवाज में शुमार काबिल फख्र और एजाज की बात है। बहावलनगर से नून लीग के साबिक MNA असगर हुसैन शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। असगर हुसैन शाह का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि PPP को बताना पड़ेगा कि क्या उन्होंने $7 लाख पाकिस्तानी कौम के मार्क साइकिल को अदा किए। अगर किए तो क्या ये वो कीमत है जो कौम को PPP के NRO के लिए अदा करना पड़ी। इस मुल्क में NRO की कीमत भी गरीब के पैसों से अदा की जाती है। अवाम जवाब तो लेगी। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबर्दारी में 2 दिन बाकी। बाइडन की जीत की तौसीक करने पर नायब सदर को कत्ल की धमकियां। हल्फबर्दारी से पहले वाशिंगटन समेत अमेरिका भर में सिक्योरिटी अलर्ट। मिशिगन, वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन समेत दर्जन से ज्यादा रियासतों में नेशनल गार्ड तैनात। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर अपनी बात पर कायम। मौजूदा मैनेजमेंट से शिकवे शिकायत बरकरार। एक बयान में अपनी रिटायरमेंट से मुतालिक फिर वजाहत कर दी। कहा, कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा मैनेजमेंट तब्दील होने के बाद पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होगा। मोहम्मद आमिर ने गुज़िश्ता माह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उनका कहना था कि रिटायरमेंट का फैसला जज्बाती नहीं, सोच समझ कर किया। की पहले कोरोना टेस्टिंग क्लियर। टेस्ट स्क्वाड कल कराची में इकट्ठा होगा। दूसरी टेस्टिंग कल होगी। जनूबी अफ्रीका टीम की सख्त सिक्योरिटी में कराची जिमखाना में प्रैक्टिस। कप्तान क्विंटन डिकॉक कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजाम देखकर मुतमईन हैं। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से कराची में होगा। लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती। मेरे पास अफसाना निगारी का लाइसेंस है। और बेबाक कलमकार उर्दू अफसाने का बड़ा नाम सादत हसन मंटू को दुनिया से गए 66 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें आज भी ताज़ा हैं।